सेहूनी यूं तो कभी भी मस्जिद अक्सा शहीद करके अपना माबद तामीर कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले उन्हें कुछ मजहबी रसूमात भी पूरी करनी है। वो मजहबी रसूमात क्या है, आज की इस वीडियो में आपको उन मजहबी रसूमात से आगाह किया जाएगा और आपको एक ऐसी मालूमात फराहम की जाएंगी जिनसे आपको अंदाजा हो सकेगा कि हैकल सुलेमानी की उनके नजदीक अहमियत क्या है और उसको तामीर करने के लिए उनकी जान क्यों जा रही है। क्या आपको मालूम है कि हैकल सुलेमानी दरअसल है क्या और यहाँ ऐसी क्या चीज रखी गई है जिसकी वजह से इसको तारीख में बेहद अहमियत हासिल है। आज की इस वीडियो में वो अहम तरीन बात आपको बताई जाएगी जो कि बहुत कम लोगों को मालूम है। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। इकराम टूजी के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आपको एक बार फिर खुश आमदीद। हैकल सुलेमानी की तामीर से पहले भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको पूरा किया जाना बहुत जरूरी है। हैकल सुलेमानी और ताबूत सकीना का जिक्र मजहबी तारीख के हवाले से बकसरत सुनने को मिलता है, लेकिन हकायक का इल्म बहुत कम पाया जाता है। अगरचे मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों में इसके मुतालिक मुख्तलिफ आरा भी बयान की जाती हैं, तहम अहम नुकात व वाक़यात पर तारीख दानों का इत्तिफाक पाया जाता है। एक वेबसाइट की रिपोर्ट में बयान करदा तफसीरात के मुताबिक जब बनी इसराइल फिरौन से निजात पाकर फलस्तीन चले गए तो उन्होंने अरब सरजमीन पर बसेरा कर लिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल की रहनुमाई हजरत तालूत अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने की। ये भी बताया जाता है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हजरत तालूत अलैहिस्सलाम की साहिबजादी से शादी की। ताबूत सकीना के मुतालिक बताया जाता है कि ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दिया गया और उनसे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। कहा जाता है कि जब ये संदूक हजरत दाऊद के पास था तो इसमें लोहे कुरानी और मूसा अलैहिस्सलाम का असा भी था और तौरात को हिस्सीना पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दी गई तख्तियां और वो बर्तन भी था जिसमें आसमान से मन्नो सलवा उतरा करता था। इसराइली ताबूत सकीना को अपने किबला के तौर पर भी इस्तेमाल करते थे। इसके लिए ताबूत सकीना को महफूज किया गया। तारीखी किताबों के मुताबिक हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ताबूत सकीना के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मजबूत इमारत तामीर करने का फैसला किया। ये इमारत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में मुकम्मल हुई और इसे हैकल सुलेमानी का नाम दिया गया। ताबूत सकीना इस इमारत में अहले बाबुल के हमले तक महफूज रहा। बाज़ तारीख दानों का कहना है कि अहले बाबुल इसे अपने साथ ले गए, जबकि एक राय ये भी है कि इसे आसमानों पर उठा लिया गया। उस वाक़े के बाद बनी इसराइल ने हैकल सुलेमानी को दोबारा तामीर किया। बाद अज़ां रूमियों ने हमला किया और उसे एक बार फिर निशाना बनाया। उन्होंने इसकी जगह एक कलीसा की तामीर की। जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस सरजमीन को फतह किया तो रूमियों के कलीसा से कुछ फासले पर दुआ फरमाई, जहां मस्जिद अक्सा की तामीर की गई। यहूदी दावा करते हैं कि जिस जगह मस्जिद अक्सा वाक़े है वहां उनका माबद था। मुसलमान इस जगह को अपने लिए मुकद्दस जानते हैं, मगर यहूदियों का अकीदा है कि मस्जिद को शहीद करके इसकी जगह हैकल सुलेमानी की दोबारा तामीर की जाएगी। वो हैकल की एक पसमानदा दीवार में वाक़े दरवाजे के मुतालिक भी समझते हैं कि ये क़यामत से कबल उनके बादशाह की वापसी का रास्ता है। वो समझते हैं कि जब इस दरवाजे से उनका बादशाह निकलेगा तो इसके पीछे तमाम मुर्दे उठ खड़े होंगे। अलबत्ता मुस्लिम रवायात के मुताबिक यहूदियों का बादशाह दज्जाल है। अब हैकल सुलेमानी की तामीर जो दोबारा की जाएगी तो इससे पहले कुछ ऐसी रसूमात हैं जिनको पूरा करना लाजमी है। तलमूद के मुताबिक उन्हें एक लाल बिछड़े को जिस पर कोई निशान न हो और जो इसराइली इलाके में ही पैदा हुआ हो ज़िबाह करना है, तभी मौबद सुलेमानी की तामीर मुबारक हो पाएगी। सदियों से उस लाल बछड़े का भी इंतजार था जो इसराइली मीडिया के मुताबिक अगस्त 2018 में पूरा हुआ। यूट्यूब पर यहूद और एवेंजलिकल ईसाइयों की कई सौ वीडियोस हैं जो इस वाक़े पर खुशी का इजहार कर रहे हैं। इस बछड़े को 2 साल के अंदर अंदर ज़िबाह किया जाना है, यानी 2 साल के बाद इनके लिए हैकल सुलेमान को तामीर करना बहुत आसान हो जाएगा और इनकी जो तारीखी अहमियत नजर आती है हैकल सुलेमान की, उसके मुताबिक जो 2 साल का अरसा है, ये 2 साल का अरसा हुकूमती सतह पर भी इसराइल की हुकूमत के लिए और पूरी दुनिया की जितनी भी रियासतें हैं उन रियासतों के लिए एक चैलेंजिंग मरहला साबित हो सकता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से पहले इसराइलियों के यहाँ हैकल की किसी इमारत का कोई वजूद नहीं था। असल बात यह है कि इस कौम की बदुयाना जिंदगी में किसी हैकल की एक मुतय्यन इमारत के लिए कोई जगह मुमकिन ही न थी।
खैमा इज्तिमा जो मुतय्यन लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई वगैरह का एक खैमा होता था, हेकल का काम देता था और अहद का ताबूत, जिसे ताबूत सकीना कहा जाता है, उसमें रखा होता था। 980 कबल मसीह से करीबन 1010 कबल मसीह तक हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इक़्तिदार पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली और अपने लिए एक मुस्तकिल महल तामीर कर लिया, तो अल्लाह ताला के मोहब्बत की कमी शिद्दत से महफूज होने लगी। बादशाह ने कहा, मैं तो देवदार की शानदार लकड़ी से बने हुए एक महल में रहता हूँ, मगर खुदाबंद का ताबूत एक खेमे में पड़ा हुआ है। उसने तामीराती मटीरियल बहाम पहुंचाया, खजाना इकट्ठा किया और माबद की इमारत के लिए अरुना ब्यूबूसी से उसका खलियान खरीदा। उसके बेटे सुलेमान, जो इसराइल की मुत्तहिदा बादशाहत पर करीबन 930 से 950 कबल मसीह तक हुक्मरान रहा, उसने अपनी हुकूमत के चौथे साल में हेकल की बाकायदा तामीर शुरू की और 7 साल बाद हेकल मुकम्मल हो गया। लेकिन स्मिथ की लोगत के मुताबिक करीबन 1005 कबल मसीह में, जो कतई नामुमकिन है, यहूदिया के बादशाहों ने मुख्तलिफ हुकूमतों से ताल्लुकात इस्तवार करने की गरज से खिराज अदा करने के लिए हेकल के खजाने मुतअद्दिद मरतबा लूटे। यूसिया ने यहूदिया पर हुकूमत की, हेकल की तामीर और मुरम्मत का हुक्म सादिर किया। यूसिया के फरमान के तहत की जाने वाली मुरम्मत के दौरान में सरदार काहिन हल्किया ने शरीयत की किताब दरियाफ्त की। इस बात पर उमूमी इत्तेफाक है कि आसफार खमसा यानी तौरात की किताब इस्तिस्ना की असली हालत थी। यूसिया ने दीनी इस्लाहात के नफाज का अमल शुरू किया, जो उस तौरात की तालीमात पर मबनी था जो हल्किया ने हेकल में दरियाफ्त की थी। बाबुल के हुक्मरान नबूकदनजर ने अपनी यरूशलेम की फतह के मौका पर हेकल सुलेमानी को तबाह बर्बाद कर दिया और यरूशलेम के इसराइलियों को असीर बनाकर अपने साथ ले गया। अगले करीबन 80 साल तक हेकल सुलेमानी का सफ़ा हस्ती पर कोई वजूद न था। फारिस के शाह साइरस ने बाबुल के वली अहद बिलशाज़र को 539 कबल मसीह में शिकस्त दी और बाबली सल्तनत हमेशा के लिए खत्म हो गई। साइरस एक मुनसिफ मिजाज और रहमदिल हुक्मरान था। उसने इसराइलियों को आज़ाद करा दिया और उन्हें इस बात की इजाज़त भी दे दी कि वो यरूशलेम में वापस जाकर आबाद हो जाएं। मुनासिब मदद फराहम करने का वादा भी किया। हेकल की दूसरी तामीर 538 कबल मसीह में शुरू हुई, लेकिन ताबीर का काम सर अंजाम देने वालों को अपने हमवतन दुश्मनों की इतनी ज्यादा मुखालफत का सामना करना पड़ा कि तामीराती काम जल्द ही अमली तौर पर बंद हो गया और दारा, जिसे डेरियस कहा जाता है, दारा अव्वल के दौरे हुकूमत तक मुदाखलत ही का शिकार रहा। उसकी हुक्मरानी के दूसरे साल में हज्जी और जिक्रिया नबियों ने वहां के गवर्नर ज़रुब्बाबिल और सरदार काहन यूशुआ, जिसे यूशे कहा जाता है, उसकी हौसला अफजाई की कि वो हेकल की तामीर सानी की दोबारा कोशिश करें। उन्होंने मस्बत रद्द अमल का इजहार किया और पूरी कौम की पुरजोश ताईद और ईरानी हुक्काम और वजात खुद बादशाह की आशीर्वाद से हेकल सानी हेकल सानी अपनी इजाफी तामीरात समेत 4.5 साल के अरसे में पाया तकमील को पहुंचा। अंत्योक्स चहारम एपिफेन्स ने हेकल के सहन में जुपिटर ओलंपियस के नाम से मंसूब चबूतरा तामीर करके और इस पर खंजीरों की कुर्बानियां पेश करके हेकल के तकद्दुस को पामाल किया। उसने इस मुकद्दस मकाम से मुतबर्रिक फर्नीचर चुरा लिया और हेकल के तमाम खजाने वहां से हटा दिए। मुकाबी फौजों की यरूशलेम पर कब्जे के बाद हेकल की मरम्मत दोबारा करा दी गई। उसमें नए सिरे से फर्नीचर फराहम किया गया और उसे दोबारा मरासम कुर्बानी और इबादत के लिए वक्फ कर दिया गया। जब पोम्पी ने यरूशलेम पर कब्जा किया तो उस कब्जे के बाद हेकल की मरम्मत दोबारा तामीर करा दी गई और हेकल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया, लेकिन बाद में क्रेसिस ने उसे ताराख्त तो ताराज किया। ऐन मुमकिन है कि हीरोद की 38 कबल मसीह में फतह यरूशलेम के मौका पर भी उसे मजीद नुकसान पहुंचाया गया हो। जब हेरोद आजम ने एक नए हेकल, जिसे आमतौर पर हेरोद का हेकल कहा जाता है, कि तामीर नौ के इरादे का इजहार किया तो यहूदियों को इस बात का खौफ महसूस हुआ कि वो पुराना हेकल तोड़ फोड़ डालेगा और फिर उसकी तामीर नौ नहीं करा सकेगा। इस सूरत हाल के पेश नज़र हेरोद ने तामीर नौ का ऐसा तरीका इख्तियार किया जिसके जरिए से पुराने हेकल के सिर्फ वही हिस्से गिराए जाते थे जिसकी तामीर पर अमल दरामद शुरू हो जाता। तामीर के मुख्तलिफ मराहिल के दौरान में यूं लगता था कि वो पुरानी तामीरात की मरम्मत के अलावा कुछ नहीं कर रहा, जबकि हकीकत ये थी कि मरासम कुर्बानी और इबादत में किसी तरह का खलल वाक़े हुए बगैर इमारत का मुकम्मल तौर पर एक नया ढांचा तामीर हो रहा था। इब्तदाई मरहले में उसने हेकल को दोबारा तामीर का इजाज़तनामा दिया और दोबारा तामीर का आगाज हुआ। ये काम 19 या 20 कबल मसीह में शुरू हुआ और 18 माह तक जारी रहा। उसने तमाम तामीराती सामान को हेकल के इलाके में लाए जाने से पहले ही बिल्कुल साइज के मुताबिक तैयार करवाया और हेकल के अंदरूनी ढांचे पर काम के लिए सिर्फ काहिनों ही को मुकर्रर किया।
जब ये काम पाए तकमील तक पहुंच गया तो अगले 8 सालों के दरमियान में अक्सर बैरूनी इमारतें बशमूल खानकाह के हुजरात मुकम्मल किए गए, लेकिन तज़ीन व आराइश का काम यहूदी जंगों के फूट पड़ने से पहले अल-बाइसन के दौरे इंतजाब तक जारी रहा। चूँकि हज़रत मसीह के दौरे नबूवत के दौरान तक तामीराती सरगर्मियाँ अभी जारी थी, तो ये बात काबिल फ़हम है कि यहूदियों ने ये क्यों कहा था कि हैकल में तामीराती काम 36 साल से जारी है। सारे का सारा हैकल अपनी तमाम तामीरात समेत 80 में टाइटस की फ़ौज के हाथों यरूशलेम के कब्जे के दौरान आग के ज़रिए से नीस्तो नाबूद कर दिया गया था।